भारत की तरक्की के दावों के बीच एक सवाल बार बार उठता है। क्या हमारी अर्थव्यवस्था की नींव उतनी ही मजबूत है जितनी उसकी ऊंची इमारतें? क्या हम केवल सड़कों, पुलों और स्मार्ट सिटी की बात करेंगे या उस इंसान की भी जो इन सब का असली हकदार है? अर्थशास्त्री इसे मानव पूंजी कहते हैं, यानी हमारे लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल। असली सवाल है, क्या यह मानव पूंजी हमें आगे ले जा रही है या रोक रही है? डिग्री तो है पर रोजगार नहीं, स्कूल है पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं। यही विरोधाभास भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। जब तक हम शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में सुधार नहीं करेंगे, तब तक आत्मनिर्भर भारत का सपना अधूरा रहेगा। मानव पूंजी का मतलब है देश के नागरिकों का ज्ञान, कौशल और स्वास्थ्य। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, लेकिन यह लाभांश तभी फायदेमंद है जब ये युवा शिक्षित, कुशल और स्वस्थ हों। शिक्षा में भारी असमानता है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बीच गहरी खाई है। लाखों बच्चे स्कूली शिक्षा के बाद भी बुनियादी पढ़ने लिखने और गणित में पिछड़ जाते हैं। दूसरी चुनौती है कौशल का अभाव। डिग्रियां तो हैं, लेकिन नौकरियों के लिए जरूरी स्किल्स नहीं। स्किल इंडिया जैसी योजनाएं शुरू हुई, लेकिन जमीनी बदलाव कम दिखता है। तीसरी चुनौती है स्वास्थ्य। कुपोषण, गंदा पानी और कमजोर स्वास्थ्य ढांचा हमारी उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। आंकड़े बताते हैं, विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत 174 देशों में 107वें स्थान पर है। भारत का स्कोर बताता है कि हमारी अगली पीढ़ी अपनी क्षमता का केवल 49% ही हासिल कर पाएगी। असर रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण भारत में कक्षा 5 के आधे बच्चे कक्षा 2 की किताब भी ठीक से नहीं पढ़ पाते। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार केवल 51% स्नातक ही रोजगार के योग्य हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर 5 साल से कम उम्र के 35% बच्चे कुपोषित हैं। स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च जीडीपी का सिर्फ 2.1% है, जो WHO की सिफारिश से काफी कम है। जब तक हम शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश नहीं बढ़ाएंगे, वैश्विक दौड़ में पिछड़ते रहेंगे। कमजोर मानव पूंजी देश की अर्थव्यवस्था पर अदृश्य बोझ बन जाती है। सबसे बड़ा असर उत्पादकता पर पड़ता है। अकुशल और अस्वस्थ श्रमिक कम उत्पादन कर पाते हैं। नवाचार और रचनात्मकता भी प्रभावित होती है, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली सवाल पूछने और सोचने की आदत नहीं डालती। आय की असमानता बढ़ती है। अच्छी शिक्षा और कौशल कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हम पिछड़ जाते हैं, क्योंकि कंपनियों को कुशल कर्मचारी नहीं मिलते। यह अदृश्य बोझ हमारी अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर रहा है। भारत को मानव पूंजी की चुनौती को प्राथमिकता देनी होगी। सबसे जरूरी है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, रटने की बजाय समझने और सोचने वाली शिक्षा। कौशल विकास योजनाओं को उद्योग की जरूरतों से जोड़ना होगा, ताकि ट्रेनिंग के बाद युवाओं को नौकरियां मिलें। जर्मनी का डुअल ट्रेनिंग मॉडल एक बेहतरीन उदाहरण है, जिससे भारत सीख सकता है। स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाना होगा। कुपोषण, स्वच्छ पानी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करना जरूरी है। विश्व बैंक का मानव पूंजी सूचकांक हमें चेतावनी देता है। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में भारी निवेश करना होगा। अगर हम आज अपने बच्चों और युवाओं पर निवेश करेंगे, तो कल एक समावेशी और समृद्ध भारत बना सकेंगे।